मेरे राज्य के वफादार मंत्रियों, बहुत सुंदर। आज हमारे राज्य में कोई किसी को कोई कष्ट नहीं हो सकता है। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। उसी बली बारूद में से मुझे निखाद राज कहते हैं। मेरे राज्य के मंत्री महाराज अवगत कराओ, कोई घाट के समाचार अवगत कराओ। हेलो, ये 10 रुपया पुनः वही ब्रजेश कुमार यादव, तेज सिंह यादव वगैरह इनकी से 10 रुपए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सूझ को है निशादी जब पाई, मुदत लिए प्रिय बंधु बुलाई। महाराज की जय हो। अयोध्या के चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम, माता जानकी और छोटे भैया लक्ष्मण सुमंत के सहित वनवासी वेशभूषा में सिंहभूरपुर के किनारे आ चुके हैं। राम राम महाराज दशरथ के पुत्र राम व लक्ष्मण कैसे वस्त्र धारण किए और वहां पर आए हैं? कैसे वस्त्र धारण किए हैं उन्होंने? वनवासी वेशभूषा में महाराज। क्या जिनको राज होना था आज वो यहाँ क्यों नहीं एलखाद खुद जा करके प्रभु से मिलेगा? अवश्य उनको अपने सदन की ओर लाऊंगा। चलो ये फल फूल भेंट भर भारा, ये फल फूल भेंट भर भारा, मिलन कलियो ये हरत अपारा। कल डंडे को भेंट धर आगे, कल डंडे को भेंट धर आगे। सभी लोग तालियां बजाएं। सभी लोग, ये निखात से मिलन हो रहा है। ये आप मंडल देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कलाकारों का चयन किया गया है। मंडल अध्यक्ष हमारे राजा बाबू, लेडी शर्मा और अभिनेता के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के द्वारा मंचन देखेंगे आप लोग। सहज सनेह विबसी रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा। सखा नसादराज, कहो तुम्हारे राज्य में सब प्रकार से कुशलता तो है। हवन पूजन यज्ञ इत्यादि समस्त धार्मिक अनुष्ठान सुचारू रूप से चल रहे हैं। अपने राज्य की कुशल क्षेम से अवगत कराओ। बताओ सखा नसादराज। क्यों नहीं? हे प्रभु, हमारे राज्य में तो कुशल ही कुशलता है। लाख परंतु कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जल लेखे। हे प्रभु, जब से आपके चरणों के दर्शन किए हम जैसे भाग्यशाली और ईश्वर की गणना होती है, तो क्यों नहीं हे महाप्रभु हमारे यहाँ चलें और वहां पर सभी से मिलवाएंगे नगरवासियों से। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे नगर में प्रभु आप पहुंचेंगे और सभी का जीवन धन हो जाएगा। सखा नसादराज, हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रेम का आभार व्यक्त करता हूं। आपका जो आपने प्यार दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। मैं आभारी हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। पर जो आपने कहा कि आप हमारे नगर की ओर चलें, बस यहां मैं विवश हो जाता हूं। प्रभु क्यों? कारण ये देश देख रहे हो,
क्यों मना कराए? इसका कोई कारण होगा। प्रभु अवगत कराए। की है सखा प्रेम को देख तेरे बेशक में आज आभारी हुआ और पर पिता के माने बचनता पर पिता के माने बचनता इसलिए आज मजबूर हुआ पर पिता ये हमें आदेश मिला माता पिता के द्वारा कि राम 14 वर्ष तक किसी पुर में प्रवेश नहीं करना, किसी नगर में प्रवेश नहीं करना। 14 वर्ष की अवधि ये वनवासी वेश बनाकर हमें इस वन में ही व्यतीत करनी होगी। माता पिता की ये आज्ञा है 14 बरसों वन में कर कंद मूल फल का भोजन कर कंद मूल फल का भोजन जो कष्ट पड़े उन्हीं को सहना कर कंद इसलिए जब ये 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी और मैं अवध वापस आऊंगा तो अवश्य ही मैं तुम्हारे ही नगर से आऊंगा और तुम्हारे नगर में भी प्रवेश करूंगा। ये 14 का सवाल है और उसी का यह हाल है कि 14 का सवाल है क्या नहीं प्रभु और उसी का ये हाल है और लख कर सखाना मन मा कर न कुछ मलाल है 14 का सवाल है का सवाल है उसी का ये हाल है 14 का सवाल है उसी का ये हाल है लख कर सखाना मन में करना कुछ मलाल है 14 का आप 14 बरस बिता कर जब हम अवध आवेंगे सिया सहित हम तेरे फिर पुर में फिर आवेंगे 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 5 14 का सवाल है केवल 14 वर्ष। जब 14 वर्ष की अवधि ये पूर्ण हो जाए आज्ञा तो मैं अवश्य ही पुर में प्रवेश करूंगा। 14 का सवाल है
उसी का ये हाल है। ये बेस 14 वर्ष के कारण ही ये बेस मैंने धारण किया है। 14 का सवाल है, उसी का ये हाल है। लख कर थकाना मन में कर न कुछ मना। 14 का सवाल है। का सवाल है, उसी का ये हाल है। सुनकर थकाना मन में कर न कुछ मलाल है। का सवाल है। इसलिए जब ये 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी और मैं जब लौटकर अवध वापस आऊंगा तो अवश्य मैं तुम्हारे ग्राम से ही आऊंगा और तुम्हारे ग्राम में भी आऊंगा, तुम्हारे पुर में भी प्रवेश कर सकता हूं फिर। लेकिन 14 वर्ष से पूर्व किसी पुर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। हे प्रभु, हाँ, आप हमारे नगर की ओर नहीं चल सकते हैं तो क्यों नहीं इस बट वृक्ष के नीचे सुंदर सात्री बनाते हैं। ये रघुनाथ ठायु दिखावा कहू राम सब भात सुहावा। यह स्थान मेरे लिए सब प्रकार से सुंदर है। अवश्य प्रभु, मैं यहाँ विश्राम अवश्य कर सकता हूँ। गुहा सवार सात्री दसाई कुशल में मृदुल सुहाई। सिय सुमंत भ्राता सहते कलमूल फल खाए। शैन की रघुबर सुमनी पाए फलो तत्भान। उठे लखन पुरुषो बत जानी कहे सचिव शोभन मृदुमान। आदरणीय पिता तुल्य हमारे परम पूजनीय श्री मंत्री सुमंत जी, आप हमारे साथ अयोध्या से चलकर के आए तो क्यों नहीं, समय बहुत हो चुका है, रात्रि हो चुकी है, आप भी शयन कीजिए। कुछ दूर सजीबान सरासर जागल लागे बैठे बीरासर। सोबत प्रभु ने हार साधु भयो पै में बस हृदय विषादु। तलपुल कतिलो सल वही बचल समेत लखन सल कही। आज क्या देख रहा हूं, जिनको राज होना था आज प्रभु घास पर आज सात्री बना करके सहन कर रहे हैं, जिनके पग एक समुद्र के फैन की तरह प्रभु आज इन कांटों पर सहन कर रहे हैं। हे विधाता, एक गति जानी नहीं जाती है। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञानी विराग भगत रसी सानी। सखा निखात, मैं देख रहा हूं आपके हृदय में अपार कष्ट है। आपने प्रभु को देख करके जो आप हृदय में विषाद कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, यद्यपि आप हृदय को धैर्य को धारण रखें और जो आप नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसको रोकिए। आपने सत्य कहा है कि मित्र का कर्तव्य हुआ करता है कि मित्र के काम आए। यदि मित्र के काम ना आए
तो उसका तो मर जाना ही। क्यों नहीं? आपने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा है, आपने हृदय में कष्ट जानकर के मुख वचन बोले हैं, तो क्यों नहीं आप ये भली भांति जानते हैं कि सभी रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जो विश्वास पर टिके होते हैं। क्यों नहीं मित्र को मित्र का विश्वास करना चाहिए। जे ना मित्र दुख हो दिखारी, तनय बिलोकत पातक भारी। यदि मित्र के दुख में काम ना आए, मित्र के दुख को देख करके उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, और मित्र दुख रज मेरु समाना। अपना दुख यदि रज के समान हो, सुमेरु पर्वत के समान हो, तो उसे रज के बराबर समझना चाहिए। और मित्र दुख रज मेरु समाना। यदि मित्र का दुख एक धूल के बराबर हो, रज के बराबर हो, तो उसे एक मेरु सुमेर पर्वत के समान समझना चाहिए, उसके दुख में साथ देना चाहिए। लेकिन आपने बहुत सुंदर वचन कहे हैं, तो क्यों नहीं शुभ और अशुभ कर्म हनवारी, ईश दे फल हृदय विचारी। जो व्यक्ति शुभ माने अच्छा, अशुभ माने बुरा, जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको उसी के अनुसार ईश्वर फल प्राप्त देता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है, लोग कहते हैं कि ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा, एक मिथ्या है, ये झूठ है। लोग भाग्य लेकर के आया है और कर्म लेकर के जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो व्यक्ति भाग्य से आया है, जो जैसा कर्म करेगा उसी के उस अनुसार फल मिलेगा। कर्म प्रधान, जो व्यक्ति का कर्म है वो व्यक्ति का एक प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ईश्वर उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त देता है। जन्म मरम जय जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, ये सब ईश्वर के हाथ में है। जन्म मृत्यु हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हान, ये विधि के हाथ में है। जो माया देख रहे हैं इस मृत्यु लोक पर, ये सारी माया है और हम लोग इस माया में भ्रमित रहते हैं। लोग माया में कैसे भ्रमित रखते हैं? लोग कहते हैं ये संपत्ति मेरी है, ये धन दौलत मेरी है, जो एक मकान मेरा है, ये सब मिथ्या है, ये माया है, ये ईश्वर की देन है। इसलिए लोग को मद नहीं करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब रघुबीर हैं, सब पर हैं रघुबीर, भजाओ भजाए जय संत। ये काम क्रोध ये सब नरक के रास्ते हैं। जो व्यक्ति अपमान करता है, अपमान में जीता है, मद में जीता है, ये सब नरक के रास्ते होते हैं। इसको छोड़ करके आप प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं और इन्हीं से पार होना है। ऐसा लिखा है कि श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, और आनंद के आनंद आता। किसी ने पूछा है कि आपको आनंद कहां से मिलता है? जो लिखा गया है, मुनीषियों ने लिखा है, श्याम श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, आनंद के आनंद आता। सब लोग तो देते हैं आनंद, लेकिन हम दोनों भाई आनंद से ही आनंद देते हैं। इसलिए आप इनके चरणों में ध्यान लगाएं और आप किसी प्रकार का कष्ट न करें। आपने हमारी मजली माँ केकई को जो बुरा भला कहा है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं कहना चाहिए था। क्यों? ना जाने हमारे कौन से कर्म होंगे जो जिस प्रकार हम इस वन विखंड में भ्रमण कर रहे हैं। यदि आज हम
वन वृक्षण में नहीं आते तो क्या आप हमसे मिल पाते? नहीं मिल पाते। जो आप आज हमें दर्शन दे रहे हैं, हम आपको दर्शन दे रहे हैं। जो आया है सो वो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक चढ़ चले सिंहासन, एक बंधे जंजीर। अस विचार नहीं कीजे रोसू, काहू बादना देयो दोषू। इसलिए प्रकार किसी प्रकार का दोष नहीं करना चाहिए, न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। और सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलत्राता, श्री रामचरण जाकर मन राता। जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है, उससे बड़ा कोई पंडित नहीं है। ऐसा लिखा है, सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलत्राता, और रामचरण जाकर मन राता। जो व्यक्ति के प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, उससे बड़ा कोई ज्ञानमान नहीं है, उससे बड़ा कोई धर्ममान नहीं है, उससे बड़ा कोई ब्रह्मा नहीं है, उससे बड़ा कोई पंडित भी नहीं है। इसलिए आप ये सब छोड़कर के, इस माया को छोड़कर के बस प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं। श्री राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। जय हो प्रभु। जय हो। आप लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में कितनी सुंदर चर्चाई